हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आए हैं मोहित राठी भाई के खेत में। इन्होंने गेंदे की फूल की फार्मिंग कर रखी है करीब 5 एकड़ के आसपास। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि पूरा ग्राउंड फूलों से भर चुका है। और इसकी प्रोडक्शन बहुत ही अनलिमिटेड आती है, यानी कि प्रोडक्शन हर तीसरे दिन हमें देखने को मिल जाती है। सारी जानकारी लेके कि ये कौन सी वैरायटी है, कब इसको हमें लगाना चाहिए, क्या इसमें हमें चुनौती देखने को मिलती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग मोहित भाई से पूछते हैं कि अगर हम गेंदे के फूल की यहाँ पर खेती करते हैं तो इसकी जो ग्राउंड होगा, जो नंबर होगा, यानी कि खेत होगा, उसकी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। इसकी भाई तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें खेत के अंदर पहले कल्टीवेटर चलाना पड़ेगा। उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद एक बार रोटावेटर या 2 बार, जैसे भी आपको दिखाई दे कि अगर मोटे मोटे डले रह जाते हैं तो 2 बार रोटावेटर निकाल लो इसके अंदर, नहीं तो एक बार में काम चल जाता है। उसके बाद फिर बैड निकालने पड़ते हैं, जिसे हम डोड़ भी कहते हैं, कहीं कूल बोलते हैं, कहीं डोड़ बोलते हैं। उसकी चौड़ाई कम से कम 4 फीट से कम ना रखे, क्योंकि ये गंदा जितना फैलता है इतना ही अच्छा प्रोडक्शन देता है। कुछ लोग पौध बेचने के चक्कर में कम जगह में लगवा देते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन उनका आना बंद हो जाता है 4-5 तोड़ के बाद। तो मोहित भाई ये बताओ, जो प्लांट से प्लांट की दूरी होगी कितनी रखनी चाहिए हमें। अगर हाइब्रिड लगा रहे हो तो कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए प्लांट टू प्लांट के बीच में, वो दूरी कम से कम। अगर वैसा लगा रहे हो, देसी लगा रहे हो, तो 1 फीट पे भी लगा सकते हो। और मोहित भाई, जैसे हमने इसकी प्लांटेशन कर ली तो उसके बाद में हमें किस चीज का इसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। इसमें मेनली आपको पहले तो रोग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर फंगस आ गई तो आप किसी चीज़ का भी छिड़काव कर लो, कोई इसमें कोई काम नहीं करेगा। इसे फंगस से बचने के लिए पहले फंगिस इसमें शुरू से ही फंगिसाइड डाल के खेत के अंदर तभी इसकी जुताई करें। और उसके बाद अगर आपको इसमें कोई रोग आता भी है तो उसका शुरू से हल्की दवाई का यूज करें, ना कोई एकदम से हार्ड दवाई करोगे तो आगे उस फिर ये गेंदा काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल। और मोहित भाई, मैं आपके फूल की क्वालिटी देख सकता हूँ, इस फूल की जो क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन है। तो ऐसी क्वालिटी लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आप ज़्यादा खाद वाद डालने की चक्कर में मत पड़ना। शुरू से ही आप जैसे ही आप प्लांटेशन करोगे, जैसे खेत की तैयारी करोगे, फास्फोरस, पोटास और यूरिया डाल के इसमें, उसके बाद आप कम से कम 15 दिन बाद इसमें जिंक और यूरिया ही चलाना, 2-3 किलो का बीघे के हिसाब से। यानी कि एक कड़ में आपको 15-16 किलो वो चलाओगे, 2 किलो 16 किलो यूरिया और 3 किलो जिंक चलाओगे बस। फर्स्ट टाइम ही वो गेंदे की फार्मिंग करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या देखने को मिलती है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है, अगर आप बिना मौसम के करोगे तो 2 रोग बहुत ज्यादा आते हैं, एक फंगस और एक में इल्ली, जिसे हम गिंडार भी बोलते हैं। वो जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसमें देखने को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपने बताया था कि मैंने इससे 30 दिन में काफी अच्छी खासी अर्निंग कर ली है। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि अब तक आपने इससे कितना प्रोडक्शन ले लिया और कितनी अर्निंग आप लोग कर चुके हो। भाई हमारा फिलहाल प्रोडक्शन 2 एकड़ से चला हुआ है, 2 एकड़ चलने वाला है, और 1 एकड़ अभी हमने लगाया था येलो वाला। तो जो 2 एकड़ में हमारा चल रहा है, लगभग ये हमारे 20 कुंटल के आसपास पहुंच चुका है इसका प्रोडक्शन। 15-16 दिन हो गए, चौथी पांचवी तोड़ाई है। और जो एक प्लांट होता है वो अपने पूरे लाइफ सर्किल में कितना किलो फूल देता है। वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट अगर आपने उचित डिस्टेंस लेकर बना रखा है तो कम से कम 2-3 किलो आप ले सकते हो। अगर हाइब्रिड है तो उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। और जैसे कि मोहित भाई, अभी हम आज 27 जून है और 27 जून की हम बात कर रहे हैं, तो आपको मंडी भाव क्या देखने को मिला अगर हम औसत की बात करें। भाई अभी 45 रुपये कल का रेट था, और मैंने 75 रुपये तक भी बेचा है, और 20 रुपये तक भी बेचा है अभी। और आने वाले टाइम में रेट बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जो मौसम अब जब टाइम आएगा जुलाई, ये सावन का महीना होता है, तो इसमें रेट बढ़ता ही बढ़ता है। और देखो दोस्तों, गेंदे का फूल ऐसा होता है कि इसका जो मंडी भाव है ना, कभी एक नहीं होता, वो रोज ऊपर नीचे होता रहता है। आपकी मंडी जैसी है वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। मेनली ये फेस्टिवल के आसपास सबसे ज्यादा रेट इसका हमें देखने को मिलता है। अभी मैं आपके ग्राउंड में देख सकता हूँ कि आपने ऑरेंज फूल भी लगा रखे हैं और मुझे सामने की तरफ येलो फूल भी दिख रहे हैं, जिसकी क्लिप में लगा दूंगा। और सबसे मेन क्वेश्चन है कि अगर कोई दोस्त या कोई भाई मेरा गेंदे की फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके पास प्लांट तो होगा नहीं, बहुत से लोगों के पास नर्सरी भी तैयार करनी नहीं होती, तो आप उनको पौध दिला सकते हो या दे सकते हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके पास लाखों में पौध लगी हुई है, छोटी छोटी पौध है। ये कितने दिन की पौध होगी और कैसे इसको लोग खरीद सकते हैं। अंकुर भाई, मेरा पौध का काम तो नहीं है, पर कुछ किसान जैसे मेरे आसपास के दोस्त हैं, तो उनके कहने पे मैंने पौध तैयार कर दी है, कि जिससे भाई उन्हें पैसा बच जाए उनका। क्योंकि मैं जब पौध लाया था तो ये 4 रुपए के आसपास पौध पड़ी थी मुझे। और इसका जो वैसे हमें अगर हम खुद तैयार करेंगे तो ये उसके ऊपर बात है, जर्मिनेशन के ऊपर कितना जर्मिनेशन आएगा, पर फिर भी वहां से हमें कम पड़ जाती है, 50-60 रुपए पैसे का ही अंतर आ जाता है हमें वहां से ना लेने में। तो मोहित भाई, अगर कोई दोस्त हमारे से पौध खरीदना चाहता है, यानी कि आपसे पौध खरीदना चाहता है, तो उसको अपना एक बार नंबर बता दीजिए और प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। भाई मेरे गांव का नाम इटावा है। ये तहसील बुढ़ाना में पड़ता है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है, और मेरा नंबर है 9717205802।
तो जैसे कि आप भी परंपरागत खेती कर रहे थे पहले और आप करीब 3 से 4 साल से अब गेंदे के फूल में आ गए हो, जैसे कि आपने मुझे बताया था। तो परंपरागत खेती और गेंदे के फूल में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? भाई अगर अब आप खुद मेहनत करते हो तो इसमें इतना फायदा आप सोच भी नहीं सकते। अगर थोड़ा मजदूरी पे जाओगे तो 1 से 5 से 6 गुना फायदा है। अगर आप खुद करते हो तो 10 गुना तक फायदा है। अगर आप एक में 30-35 हजार रुपये कमा रहे हो तो इसमें 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो 6-7 महीने में। तो फाइनली आप मुझे ये बताओ कि अब क्या लोगों को गेंदे के फूल की फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं? अगर वो 2 बीघे से स्टार्ट करे तो उसको करनी चाहिए नहीं? भाई कम से कम अगर आप लगाओ तो कम से कम 3 से 4 बीघे लगाओ, लगा पौने एकड़ के आसपास, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बैठ जाता है। अगर आपके मंडी नजदीक है तो चाहे आप 2 बीघे में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूर है तो कम से कम 4-5 बीघे तो लगाओ लगाओ, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में पैसा चला जाएगा सारा आपका। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मोहित भाई ने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि गेंदे के फूल में कैसे कैसे क्या सब कुछ करना होता है। अगर आपको पौध खरीदनी है तो बहुत अच्छी वैरायटी की यहाँ पर पौध लगी है, आप इनसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। इन्होंने मोबाइल नंबर दे दिया है, स्क्रीन पर भी आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। और पौध खरीदने के बाद भी मैं गारंटी दिलाता हूँ कि मोहित भाई आपको फुल सपोर्ट देने वाले हैं कि कब फंगिसाइड की स्प्रे करनी है। अगर कुछ कीटनाशक का वहां पर आपको अटैक देखने को मिलता है तो उसकी ये पूरी हेल्प आपके लिए करने वाले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।